लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द पीएच ऑफ 1 into 10 की पावर माइनस 8 मोलर एसिड सॉल्यूशन is 8. pH of 1 into 10 की पावर माइनस 8 मोलर एसिड सॉल्यूशन इज 8। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, 8 नहीं हो सकता क्योंकि एसिड है तो उसका पीएच जो होगा वो 7 से नीचे आएगा। दूसरा, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4 माइनस इज HPO4 माइनस 2। तो यहां पे देखो H2PO4 माइनस का जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या है, HPO4 माइनस 2। तो HPO4 माइनस होता ही है भाई, कॉन्जुगेट एसिड में क्या होता है, एक H प्लस ज्यादा और एक कॉन्जुगेट बेस में क्या होता है, एक H प्लस कम। तो यहाँ पे एक H प्लस कम हो गया। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट है ट्रू। KW इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। जब 25 डिग्री सेल्सियस होता है तो टेम्परेचर वो KW कितना होता है, 10 की पावर माइनस 14। और 90 के आसपास पहुंचेगा तो KW होता है वो 10 की पावर माइनस 13 के आसपास पहुंचता है। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, KW बढ़ रहा है। ठीक है, और वैसे भी बोल सकते हो आयनाइजेशन बढ़ेगा। आयनाइजेशन जो होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो ये भी अपना ट्रू स्टेटमेंट हो गया। चौथा ऑप्शन क्या है, व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो, अगर वीक मोनोप्रोटिक एसिड है मतलब HA को मैं टाइट्रेट कर रहा हूं किसके साथ, किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, NaOH के साथ, तो क्या बनाएगा, Na प्लस H2O। ठीक है, तो देखो इसके मैंने मान लिया A मोल्स है तो इसके अपने हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब A/2 मोल्स डाले होंगे। तो इसके A में से A/2 चल जाएगा, इसका कितना बचेगा, A/2। तो ये कितना बचा, A/2। ठीक है, अब ये हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। अब आपसे पूछ लिया पीएच कितना होगा, तो देखो सॉल्ट भी है और एसिड भी है, बेस भी है, इसका मतलब क्या होगा, बफर। तो पीएच इक्वल टू कितना होगा, पीके प्लस लॉग ओवर सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, A/2, एसिड की कितनी है, A/2। तो A/2 से A/2 खत्म, लॉग 1 0, तो ये तो आएगा पीके। तो ये स्टेटमेंट कितना हो गया, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, बफर सॉल्यूशन का कंसेप्ट इसमें यूज कर लिया। करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से, बी और सी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो अपना ट्रू होगा। ठीक है, थैंक यू।